राज्य सरकार द्वारा पहले शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने का निर्णय लिया जाना, तदुपरांत अभिभावकों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना और अब राज्य सरकार द्वारा आरटीआई का भुगतान रोके जाने से स्थानीय निजी शिक्षण संस्थानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते स्थानीय मोरिजावाला सेंट्रल पार्क में सभी निजी शिक्षण संस्थान संचालकों द्वारा सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। निजी विद्यालय और शासकीय विद्यालय दोनों एक समान हैं। वो समाज के उन सभी बालकों को शिक्षा देने का काम करते हैं जो निश्चित तौर पे उद्देश्य और लक्ष्य केवल सरकार का है। हम सरकार का जो जिम्मेदारी होना चाहिए उसका निर्वहन कर रहे हैं। बावजूद उसके सरकार ने पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा रवैया अपना रखा है जिसके कारण से हम निजी शिक्षण संस्थाओं की बहुत उपेक्षा हो रही है। साथ साथ में राजस्थान प्रदेश के संदर्भ में विशेष हम सब संस्था प्रधानों की ये मांग है, जब हिमाचल में शुरू हो सकता है, हरियाणा में शुरू हो सकता है, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मौसम की प्रत्येक प्रकार की अनुकूलता भी है और हम सभी संस्थाएं इस बात के लिए राजस्थान सरकार को आश्वस्त भी कर चुकी हैं केंद्रीय स्तर पर कि हम सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से स्पष्ट ये मांग है, विद्यालय शीघ्र खुलवाए जाएं और उसके साथ साथ आरटी का जो हमारा भुगतान है, राइट टू एजुकेशन, एक 2009 में केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया जिसे 2011 में राजस्थान की सरकार ने पारित किया, उसके तहत गरीब बालकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसका दायित्व निर्वहन हम निजी संस्थाएं कर रही हैं और उसका भी जो मूल्य हमें दिया जाता है पढ़ाने के नाते से, वो हमारे लागत मूल्य से बहुत कम दिया जाता है। अब उस राशि को भी सरकार हजम करने के लिए तुली हुई है। हमारा ये बहुत स्पष्ट शब्दों में ये दोहराना है कि हम किसी भी स्थिति में आरटी की हमारी राशि को सरकार को खाने नहीं देंगे, वो हमारा अधिकार है उसको लेकर। सबसे ज़्यादा नुकसान तो शिक्षा विभाग में निजी स्कूलों को हुआ है और इस समय जिस उद्देश्य हम बैठे हैं कि आरटी का भुगतान हमारा रोक लिया गया। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डोटासरा जी का बयान था कि भाई आरटी के भुगतान नहीं दिया जाएगा और हम वो भुगतान लेने के लिए बैठे हैं कि भाई हम स्कूल चला रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो हमारा अधिकार क्षेत्र तो है ही। अगर वो हमें पैसा नहीं देते हैं तो वो भी अपने कर्मचारियों को, इनको जो शिक्षा विभाग में टीचर्स को इनको पैसा दे रहे हैं, वेतन भत्ता, उनको भी वापस लेना चाहिए। फिर भाई हमारे टीचर्स तो काम तो कर ही रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, होमवर्क जांच रहे हैं, सारी बातें हैं, तो हमें पैसे देने में कहाँ बुराई उनको। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर प्रमुख 6 बिंदुओं पर एक घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों का एक बोर्ड बनाएंगे। आज तक उन्होंने बोर्ड नहीं बनाया और बाकी जो 6 बिंदु हैं जिस पर वो कह रहे थे कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, अब तक एक भी हमारी मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारी स्पष्ट मांग है हमारे संघ की तरफ से कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा था, जिसके आधार पर सब लोगों ने उनका सहयोग किया था, उसको तत्काल पूरा करें और इसके साथ आरटी का पैसा जो विगत सत्रों का है उसका भी भुगतान करें। नए सत्र जो 2021 का है उसका भौतिक सत्यापन करा के उनके पैसे को भी दें, ताकि इन जो हमारी प्राइवेट स्कूलें हैं जो 9 महीने से बंद पड़ी हैं एक संजीवनी का कार्य करें। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।